हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं लेसन 3 जिसका नाम है वाह रे हमदर्द और इसके लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। यह एक हास्य निबंध है। अब आप कहोगे यह एक निबंध है, तो हाँ, जब लेखक कोई निबंध को लिखते हैं तो कोई खास विषय वस्तु को चुनते हैं और पाठकों को उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई कुछ सीख, कुछ प्रेरणा, कुछ जानकारी देते हैं। जिस बात पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता, उसे लेखक लिखकर पाठकों को समझाते हैं। लेखकों के संदर्भ में, कवियों के ही संदर्भ में कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, उस स्थान पे, उस जगह पे कवि की दृष्टि पहुंच जाती है और वह उस चीज़ को समाज के सामने उजागर करता है, दिखाता है। तो आज का जो हमारा यह विषय है वाह रे हमदर्द, यह एक हास्य है तो ये दुर्घटना, लेकिन उस दुर्घटना को भी उन्होंने हास्य का विषय बनाया है। तो उस कहानी को पढ़ने से पता चलेगा कि आखिर ये हास्य का विषय कैसे बना। तो सबसे पहले यह जो हमारी विषय है हमदर्द, इसका अर्थ बताती हूँ। वाह रे, एक तो यह संबोधन किया गया है। हमदर्द का अर्थ होता है जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा होता है, या फिर कह सकते हैं जो हमसे सहानुभूति जताता है, उसे हमदर्द कहते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं इस निबंध के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। क्या करके आ रहे थे? तो भाषण सुनकर आ रहे थे। किस पर? पूंजीवादी, समाजवादी और अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का अर्थ होता है कैपिटलिस्ट, समाजवादी का अर्थ होता है सोशलिस्ट और अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स। तो इन 3 चीज़ों पर वह भाषण सुनकर आ रहे थे। कौन? तो लेखक। तो सामने से एक कार आ रही थी। जब वह भाषण सुनकर आ रहे थे तो उनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से, यानी कि जो भाषण वो सुन कर आ रहे थे उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से मेरी साइकिल को भी अधिक जोश आ गया। जो वो भाषण सुन के आ रहे थे, शायद उस भाषण के प्रभाव से उनकी साइकिल को भी जोश आ गया। और जोश आने के बाद क्या हुआ? या कार को गुस्सा आ गया, या तो मेरे साइकिल को भाषण से जोश आ गया या फिर कार को गुस्सा आ गया, अधिक गुस्सा आ गया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए, घृणा यानी कि नापसंद करना, या फिर जिससे हमें घिन आती है, वो घिन की नज़र से एक दूसरे को देखते हुए आपस में जा भिड़े यानी जाकर टकरा गए। कौन? उनकी साइकिल और सामने वाले की कार। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। वो कह रहे थे, मैंने यानी लेखक ने खामखा यानी बिना वजह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यानी बीच में पड़ना। यहाँ टांग अड़ाने का अर्थ होता है, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बीच में पड़ना या उसमें घुसना। तो वो किस में कह रहे हैं कि मैं खामखा फंसा? तो पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में। उसके बाद कह रहे हैं कवि, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। दोनों का अचानक एक्सीडेंट हुआ। किसका? तो साइकिल का और कार का। और जब वो दुर्घटना घटी एक्सीडेंट के बाद, कुछ लोगों में कह रहे हैं कि अभी भी इंसानियत कायम है। इंसानियत का अर्थ होता है लोगों में जो हम व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होती है,
जो इंसानियत है वो अभी भी कुछ लोगों में है कि वो दौड़े और दौड़ कर आके मेरी तरफ दौड़े जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना घटी थी। और फिर यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद का दृश्य दिखाया जा रहा है। आँख खुली, मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जब लेखक का आँख खुला तो अपने आप को कहाँ पाए? एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित। इर्द गिर्द का अर्थ होता है आमने सामने या यहाँ वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो कुछ परिचित भी थे और कुछ अपरिचित भी थे, यानी कि कुछ मेरे परिचय के लोग थे और कुछ नए लोग भी थे जो चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। उत्सुकता की यानी कि होती है जिसको जिज्ञासापूर्ण कहते हैं, जानकारी से। उत्सुकता की लहर दौड़ी। मैंने कहराते हुए पूछा, कहराते हुए यानी कि मैंने दर्द में भरे हुए स्वर से पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक ने दर्दपूर्ण आवाज़ से पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो जवाब क्या आया? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। एक चेहरे ने जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो आपका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के फलस्वरूप क्या हुआ? तो आपका एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था। लेखक इस बात को हंसी मजाक में करते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी तेजी से मेरे उस प्रश्न का जवाब दिया जैसे कि वह इस जवाब को देने के लिए ही अभी तक रुका था कि मैं उनको जवाब दूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ। जब उन्होंने ऐसा सुना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है, तब वो क्या करते हैं? मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। तब उन्होंने अपनी टांगों की ओर देखा। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, उनकी एक पैर अपने जगह पर सही सलामत थी, अच्छी थी। दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। जो पैर उनका फ्रैक्चर हुआ था वह एक थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। कौन से मुहावरे का जन्म हुआ? टांग का टूटना। इन्होंने इस मुहावरे का खुद मतलब आविष्कार किया, बनाया। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। इनको ऐसा महसूस हुआ। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठने का अर्थ होता है भयभीत होना, डर जाना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि मृत्यु का समय आ गया। सोचो, यहाँ पे कवि हंसते हुए इस चीज़ को कॉमेडी के रूप में, हास्य के रूप में कह रहे हैं कि जब आप सरकारी अस्पताल में हो और आपका वो भी आप सार्वजनिक अस्पताल में हो, तो आप समझो कि आप आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल भर्ती होना दुर्घटना। यहाँ पर पैर का टूटना सिर्फ वो एक घटना मान रहे हैं। घटना यानी एक बात मान रहे हैं, एक ऐसी जो बात हुई। लेकिन दुर्घटना यानी खराब बात यह है कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, वो भी किस में? तो सार्वजनिक अस्पताल में। अब भाई लेखक इतनी सार्वजनिक अस्पताल से क्यों चिढ़े हुए हैं, ये तो आगे पढ़ने पर पता चलेगा। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। उन्हें इस बात की क्यों चिढ़ थी, क्यों डर था कि उन्हें लगा मेरे टांग के टूटने से ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि अब मुझसे कितने लोग मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। यहाँ पर
अब बात खुल रही है कि लेखक को सार्वजनिक अस्पताल से इतनी क्यों दुख है। तो इस बात से दुख है कि सार्वजनिक अस्पताल में लोग कभी भी मरीज से मिलने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आराम की ज़रूरत होती है मरीज को सबसे ज़्यादा। जनरल वार्ड तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। किसके बारे में कह रहे हैं कि अगर आप जनरल वार्ड में हो सार्वजनिक अस्पताल में, तो एक निश्चित समय होता है कि आप इतने से इतने बजे तक आके मिल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मरीज होते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट वार्ड में हो तो जो हमारे हमदर्द होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, उन लोगों के लिए खुला निमंत्रण होता है प्राइवेट वार्ड में। अगर आप तो कभी भी आओ और आके मिल के जाओ, जो कि यही विषय था जो कि लेखक को परेशान कर रहा था कि अब मुझसे मिलने के लिए मेरे परिचित अपरिचित कभी भी आएंगे और आकर मुझे परेशान करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगली जो हमारी कहानी का शेष भाग है उसको करेंगे। तो आज का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो में अगली बार। तब तक थैंक यू।